उदयपुर संभाग के साथ देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें टी न्यूज़, खबर हर कीमत पर। उदयपुर में अपराध पर लगाम कसते हुए पुलिस ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। अवैध हथियारों की तस्करी और खरीद फरोख्त की साजिश को नाकाम करते हुए हिरणमगरी थाना और डीएसटी की संयुक्त टीम ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें 3 देशी पिस्टल, 9 जिंदा कारतूस और 2 मैगजीन बरामद की गई है। यह कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक श्रीमान योगेश गोयल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री उमेश ओझा और डीएसपी श्री छगन पुरोहित के निर्देशन में की गई। डीएसटी प्रभारी श्याम सिंह और हिरणमगरी थाना अधिकारी भरत योगी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने इस अभियान को अंजाम दिया। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपियों ने माना कि हथियार मध्य प्रदेश से तौसीक के जरिए मंगवाए गए थे और इन्हें फारूक आजम नगर निवासी मंजूर शाह को बेचने की योजना थी। पुलिस अब इस नेटवर्क की गहराई से जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश में है कि क्या इस तस्करी से कोई बड़ा गिरोह जुड़ा हुआ है। इस मामले में एक बार फिर यह साबित कर दिया कि उदयपुर जैसे शांत शहर में भी अवैध हथियारों का खतरा मंडरा रहा है। हालांकि पुलिस की सजगता ने इस बार साजिश को नाकाम कर दिया, लेकिन यह सवाल अब भी बना हुआ है, क्या ये सिर्फ एक कड़ी है या पूरी चेन? ये कुछ माह पूर्व आपकी जानकारी में होगा कि तौसीफ पिता हुसैन खान निवासी अम्बा माता, इसको हमने एटीएस की इंफॉर्मेशन के बेस पर 9 पिस्टल के साथ में गिरफ्तार किया था, जिस पे थाना अम्बा माता में 635/24 केस दर्ज हुआ था। इसी प्रकरण में कुछ अन्य आरोपी भी गिरफ्तार हुए। गिरफ्तारी के पश्चात तौसीफ की जब जमानत हुई तब हमें पुनः जानकारी लगी कि ये जेल से निकलने के पश्चात पुनः हथियारों के सप्लाई में लगा है और शहर के जो गुंडे बदमाश हैं, गैंगस्टर्स हैं, उनको ये एमपी से मंगाकर हथियार सप्लाई कर रहा है। इसी जानकारी के ऊपर डीएसटी को प्रारंभिक सूचना लगी और प्रारंभिक सूचना के ऊपर तौसीफ को कल थानाधिकारी हिरणमगरी और डीएसटी उदयपुर के इंचार्ज श्याम सिंह रत्नू और भरत योगी एसएचओ हिरणमगरी द्वारा सूचना को डेवलप किया गया और मौके से तौसीफ को पकड़ा गया और तौसीफ के कब्जे से 1 पिस्टल और 2 जिंदा कंट्रीमेट कार्ट्रिजेस इसके पास से मिले। इससे जब डिटेल में हमने पूछताछ की तो इसने पूछताछ में शहर में कुछ और आर्म्स सप्लाई करना बताया। इसी कड़ी में हमने एक हैदर मकरानी पिता इरफादुद्दीन जो भी अम्बा माता का निवासी है और फर्दर एक रेहान खान जो अम्बा माता का ही निवासी है, इन 2 लड़कों को और पकड़ा, जिन लड़कों के पास में अगेन 1 पिस्टल और कुछ कार्ट्रिजेस इन दोनों के पास भी हमें अलग अलग मिले। इन्हीं समग्र की पूछताछ पर चूँकि यह जानकारी लगी कि इनके द्वारा और भी कारतूस और हथियार शहर में सप्लाई किए गए हैं, इसके पश्चात हमने फैजान हुसैन को पकड़ा जो मल्ला तलाई अगेन अम्बा माता थाने का ही निवासी है। इसके पास हमें 3 जिंदा कारतूस और 2 मैगजीन्स हमें इसके पास से मिली। इस प्रकार टोटल 3 हथियार कंट्रीमेट पिस्टल और 5 मैगजीन और उसके साथ साथ 9 कार्ट्रिजेस हमने इन 4 लोगों से अब तक बरामद सीज कर लिए और इन चारों के खिलाफ आर्म्स एक्ट की जो संगठित अपराध की धाराएं हैं उनके तहत इनसे दर्ज करके इनसे अनुसंधान कर रहे हैं। एजाज और इन लोगों से प्रारंभिक पूछताछ पर यह जानकारी लगी है कि ये सभी हथियार ये मंजूर शाह को ये देना बता रहे हैं कि ये मंजूर शाह को ये आगे आकर के सप्लाई करते। मंजूर शाह थाना अम्बा माता का हिस्ट्री शीटर है और वर्तमान में वहाँ पर एक अटेम्प्ट टू मर्डर केस में
वांटेड भी है, फरार चल रहा है। मंजूर शाह की यहाँ पर कुछ और जो दूसरे गैंगस्टर्स हैं या दूसरे जो बदमाश हैं उनसे भी रंजिश होना जानकारी में आया। इन हथियारों को लाने का फर्दर इनका क्या मकसद था और ये क्यों हथियार अपने पास रखकर घूम रहे थे, इस संदर्भ में हम डिटेल में गंभीरतापूर्वक पूछताछ कर रहे हैं। प्रारंभिक जानकारी से इनसे ये बड़ी संख्या में हथियार बरामद होने से शहर में जो एक गैंगस्टर्स के बीच में ये कोई वारदात हो सकती थी उसको टाला जा सका है।